नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा से बीए पाठ द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के बिहारी व्याख्याखंड से हम व्याख्या कर रहे हैं। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, आदर उदय दय बोलियतु बायस बलि के बेर। प्रस्तुत पद बिहारी के नीति के दोहों से लिया गया है। बिहारी ने अन्योक्ति के माध्यम से समाज को सावधान करते हुए यह दोहा लिखा है कि समय के बदलाव के कारण बहुत कुछ बदल जाता है। जो तोता हर समय सभी लोगों को बड़ा प्रिय हुआ करता था, अपनी वाणी से, अपनी आवाज़ की मधुर आवाज़ से बोलने के कारण सबको बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन वही तोता समय के बदलाव के कारण अपने पिंजरे में पड़ा हुआ है और भूखा प्यासा तड़प रहा है। लेकिन उस तोते को परिजन, उस घर के स्वामी कुछ नहीं दे रहे हैं खाने पीने के लिए, अपितु जो कौवा है उस कौवे को उस श्राद्ध के समय आदर दे दे करके बुला कर खाना खिला रहे हैं। यानी कि जब श्राद्ध का समय होता है तो पहले कौवे को खाना खिलाने के बाद ही अन्य किसी को भोजन दिया जाता है। ऐसे में वो तोता भूखा प्यासा तड़प रहा है और आदर के साथ कौवे को खाना खिलाया जा रहा है। उसी तरह बुरे वक्त में जो बुरे लोग होते हैं, बहुत बार उन्हीं को अनुचित कार्यों को समाधान में करवाने के लिए या किसी काम में वो बाधा ना पहुंचा दें, इस कारण भय के कारण उन लोगों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है और जो सम्मानित और गुणीजन होते हैं उनको अनदेखा करना पड़ता है। ये समय समय की बात होती है। प्रस्तुत पद में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है। जगतु जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाहि, जो आँखें सबु देखी, आँखें न देखी जाहि। प्रस्तुत पद बिहारी के नीति के पदों से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में महाकवि बिहारी ने किसी आत्मज्ञानी की उक्ति को चित्रित करते हुए कहा, अनुप्रासमयी शैली में कह रहे हैं कि जिस ईश्वर ने संपूर्ण संसार को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया है, उस संसार को बनाने वाले परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। ये सब ऐसे ही है जैसे आँखों से सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जो आँखें सारे संसार की चीज़ों को देख रही हैं, उन्हीं आँखों को स्वयं से देखा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार ईश्वर भी ज्ञानातीत है। इस दोहे के अंतर्गत आँखों के उदाहरण के द्वारा आत्मज्ञान न होने की बात कही गई है। कवि ने आत्मा के वेदांती दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। वेदांत में शंकराचार्य ने आत्मा को प्रत्येक विषयों को जानने वाला कहा है। इस दोहे में अनुप्रास, विरोधाभास और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो लगी या मन सदन में, हरि आवे किहि बाट, विकट जटे ज्यों लगो निपट, खुले न कपट कपाट। प्रस्तुत पद में कपटी मनुष्यों को, जिनके मन में बहुत सारे छल कपट भरे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में सरल ईश्वर
निवास नहीं कर सकते। इस बारे में कवि ने इस दोहे में कहा है कि इस मन रूपी घर में ईश्वर किस रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस मन के दरवाजे, मन रूपी दरवाजे कपट के कारण बहुत विकटता के साथ जुड़े हुए हैं और वो बिल्कुल खुल ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में जब तक ये मन के दृढ़ता से बंद हुए कपट रूपी दरवाजे नहीं खुलेंगे, तब तक ईश्वर को किसी भी मार्ग से हृदय में प्रवेश करना असंभव है। प्रस्तुत पद में मन, सदन, कपट, कपाट इन शब्दों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और बार बार ट शब्द अक्षर की आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।